नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो महाराष्ट्र में इस वक्त जो खेल चल रहा है वो अपने आप में बड़ा रोचक है। शरद पवार एनडीए को ज्वाइन करने के लिए लालायित हैं। लालायित इसलिए भी हैं क्योंकि उनके सामने अब और कोई चारा नहीं है। उनके सांसदों ने साफ साफ कह दिया है कि भाई आप या तो एनडीए को समर्थन दीजिए या हम आपको लात मार के प्रधानमंत्री मोदी के साथ चले जाएंगे। अब शरद पवार करें तो क्या करें। शरद पवार चाहते हैं कि वो एनडीए ज्वाइन करें, लेकिन वो एनडीए से एक बढ़िया डील चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एनडीए उनकी उन शर्तों को मान ले जिससे कि उनको कुछ फायदा हो। शरद पवार देश के उन राजनेताओं में से हैं जो अपने हर सपोर्ट की कीमत वसूल करते हैं। वो फ्री में कुछ नहीं करते। तो जैसा आप जानते होंगे, खबरें आती रही है, वो चाहते हैं कि भाई केंद्र में उनकी सुपुत्री सुप्रिया सुले को मंत्री बना दिया जाए। कृषि मंत्रालय उनको चाहिए। साथ में महाराष्ट्र की सरकार में उनके 2 विधायकों को मंत्री बनाया जाए। यह कीमत वो मांगना चाह रहे हैं, कीमत वसूल करना चाह रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साफ साफ कह दिया है कि भाई इन शर्तों पे तो हम आपको एनडीए में लेने के लिए तैयार नहीं हैं। और उसके बाद से शरद पवार बेचैन हो गए हैं। बेचैन होकर के, चूंकि देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया कि हम एनडीए में अब किसी को जोड़ने वाले नहीं हैं, तो शरद पवार को लगा कि अरे ये तो पूरा खेल खराब हो जाएगा। तो शरद पवार ने क्या किया, उन्होंने जाकर के एकनाथ शिंदे के साथ एकनाथ शिंदे के चैम्बर में मीटिंग कर ली। और उसके बाद से महाराष्ट्र में आग लग गई है। और सबसे ज्यादा आग लगी है उद्धव ठाकरे की शिवसेना में। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में संजय राउत, आप जानते ही हैं संजय राउत को न बोलने का शऊर है न कुछ है। इस व्यक्ति ने अकेले उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बर्बाद कर दिया। खैर, संजय राउत ने शरद पवार को बुरा भला कह दिया कि भाई क्या जरूरत थी वहां जाने की, मिलने की। हम लोग तो अजीत पवार से कभी मिलने नहीं जाते, शरद पवार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो शरद पवार की पार्टी ने जबरदस्त जवाब दिया, बोला कि ज्यादा हवा में मत उड़ा करो। मैं अभी आपको बताऊंगा कि सुप्रिया सुले ने किस तरह से उसका जवाब दिया है। लेकिन सुप्रिया सुले पे आने से पहले मैं आपको यह बताऊं कि एकनाथ शिंदे से चूंकि शरद पवार की मुलाकात हुई थी, तो एकनाथ शिंदे ने कहा है कि भाई ठीक है, हमारी मुलाकात शरद पवार से हुई है, लेकिन यह कोई बड़ी चीज नहीं है। उनका कहना है कि भाई इतना हो हल्ला ये संजय राउत और उद्धव ठाकरे क्यों मचा रहे हैं। पॉलिटिकल अपोनेंट है भाई, राजनीतिक विरोधी है, कोई दुश्मन थोड़े हैं। और दुश्मन नहीं है तो मुलाकात हो सकती है। अब उन्होंने कहा कि जैसे ही उनको यह पता चला कि शरद पवार उनसे मिलने आए हैं, तो वो गए वहां पे। उन्होंने उनका स्वागत किया, उनको शॉल दिया, नारियल दिया और कहा कि भाई देखो हम लोग दुश्मन नहीं है। तो एकनाथ शिंदे का यह कहना है कि ये जो संजय राउत हैं, उद्धव ठाकरे हैं, जो इतना ड्रामा कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। मुलाकातें होंगी, लेकिन हम आपको ये नहीं बताएंगे कि क्या बातचीत हुई है। उसके लिए आप इंतजार कीजिए, उसके लिए आप इंतजार कीजिए। देखिए, शरद पवार बेवजह तो एकनाथ शिंदे से नहीं मिलेंगे। उनका विधानसभा जाना देवेंद्र फडणवीस ने उनको बुलाया था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की जगह एकनाथ शिंदे के साथ उनका मुलाकात करना यह अपने आप में साफ संकेत है कि वो अपने लिए बेटर डील चाह रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर उनके सांसदों का भारी दबाव है। और जैसे ही शरद पवार की पार्टी ने संजय राउत को थप्पड़ लगाया, थप्पड़ लगाना ही कहेंगे, और कहा कि भाई तुम हमें टर्म डिक्टेट मत करो कि हमारे नेता शरद पवार किससे मिलेंगे किससे नहीं मिलेंगे, तो संजय राउत की हेकड़ी निकल गई है, उनकी गर्मी शांत हो गई है। अब वो कह रहे हैं कि भाई हम शरद पवार से अब नाराज नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने कहा कि शरद पवार बहुत बड़े नेता हैं महाविकास आघाड़ी के, और साथ में यह भी कहा कि हाँ ठीक है, हमारे इमोशंस जो थे अपने नहीं, शरद पवार बात तो अपनी तरफ से करते हैं, लेकिन कहे शरद पवार कि हमारी पार्टी के जो वर्कर हैं उनके इमोशंस हर्ट हो गए थे, उनकी भावनाएं आहत हुई थी जब शरद पवार जाकर के मिले एकनाथ शिंदे से। लेकिन मन का जो दर्द है वो कहां जाएगा। संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे तो हमारे लिए अछूत हैं, अछूत रहेंगे, और कहा कि शिंदे गद्दार हैं और हमें उनको कोई लेजिटिमेसी नहीं देनी चाहिए। उनसे मुलाकात करके उनके साथ चाय पीने का, एक गद्दार के साथ चाय पीने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन शरद पवार ने क्या कहा, शरद पवार की जो पार्टी है उसने क्या कहा। शरद पवार तो मिला है, 15 मिनट मुलाकात भी हुई, और वहीं पे एकनाथ शिंदे के चैम्बर में बैठ करके अपने विधायकों के साथ उन्होंने मीटिंग की, साफ संदेश दे दिया कि संजय राउत अपनी औकात में रहो, उद्धव ठाकरे अपनी औकात में रहो,
मेरा जो मन करेगा हम वो करेंगे, तुम हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। और देखिए शरद पवार की जो बेटी है सुप्रिया सुले, उन्होंने शुक्रवार को क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि इस मीटिंग पे इतना चीखना चिल्लाना क्यों? ये तो कर्टसी मीटिंग थी, एक कर्टसी मीटिंग थी। और उन्होंने कहा कि भाई ये बात करना कि हम एनडीए में चले जाएंगे, हमारी पार्टी चले जाएगी, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे 8 एमपी जो हैं हम लोग उनके टच में हैं, हम सब एक हैं। कहने का मतलब ये है कि 8 में से 5 ही क्यों जाएंगे, जाना होगा तो हम सब लोग चले जाएंगे। अब सोचिए जिस पार्टी के 8 में से 5 सांसद कह रहे हो, धमकी दे रहे हो कि शरद पवार साहब या तो एनडीए का ज्वाइन कर लीजिए या हम आपको छोड़ करके एनडीए में चले जाएंगे। जैसे तृणमूल कांग्रेस में उनके 28 में से 20 से ज्यादा सांसद चले गए, नई पार्टी ज्वाइन कर लिया और एनडीए को अपना सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया। तो वही खतरा अब शरद पवार के सामने है और शरद पवार चाहते हैं कि वो एनडीए को समर्थन दें, लेकिन उसके बदले में जो लेना है ले लें। ये व्यक्ति हर जगह अपना फायदा देखता है जिसका नाम है शरद पवार। और सुप्रिया सुले ने कहा कि भाई ये जो संजय राउत और उद्धव ठाकरे बयानबाजी कर रहे हैं ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने ये भी कहा कि संजय राउत से मेरी बातचीत हुई है और ये सब कुछ ठीक हो गया है। और संजय राउत की तुरंत हेकड़ी निकल गई क्योंकि उनको मालूम है उनके हाथ में कुछ है नहीं। उन अपने सांसदों को तो वो रोक नहीं पाए ना भाई। उनके 6 सांसद तो भाग गए, 6 सांसद तो भाग गए ना, एकनाथ शिंदे को जाके ज्वाइन कर लिया। संजय राउत ने उनको तो रोक नहीं पाए। और जब गाली गलौज संजय राउत ने शुरू किया तो पाटिल ने भी उनको उसी भाषा में जवाब दे दिया। संजय राउत की हेकड़ी निकल गई। और जब सुप्रिया सुले ने भी थप्पड़ लगाया तो संजय राउत बिल्कुल अपनी औकात में आ गए। लेकिन देखिए ये मुकाबला या ये बातचीत या ये गर्मा गर्मी सिर्फ शरद पवार और उद्धव ठाकरे या संजय राउत के बीच में नहीं हो रही है, कांग्रेस भी हिली हुई है। कांग्रेस भी हिली हुई है और कांग्रेस का यह कहना है कि भाई ये जो मुलाकात थी शरद पवार और एकनाथ शिंदे की, ये कोई अचानक नहीं हुआ, ये पहले से प्लान था और इसका कोई ना कोई राजनीतिक मतलब जरूर है। कांग्रेस का ये कहना है कि ये जो शरद पवार की पार्टी है जो सफाई दे रही है कि ये पॉलिटिकल कर्टसी मीटिंग थी या सुप्रिया सुले जो कह रही है कि कर्टसी मीटिंग थी, ऐसा नहीं है, इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव है। वो कहते हैं, उनका कहना है कि ये प्री प्लान मीटिंग है और कुछ ना कुछ तो हो रहा। और ये किसने कहा? जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर हैं पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने कहा कि मेरे पास यह जानकारी है कि सरकार शरद पवार के सांसदों को पोच करने यानी उनको खींचने के चक्कर में लगी हुई है। लेकिन कांग्रेस के कहने से क्या होता है? कांग्रेस की तो कोई हैसियत महाराष्ट्र में रही नहीं और ना ही कोई हैसियत उद्धव ठाकरे की है या संजय राउत की है क्या? कुछ नहीं है। ये लोग रोते रहेंगे और जिनको एनडीए को सपोर्ट करना है वो करते रहेंगे। और शरद पवार बड़े शातिर खिलाड़ी हैं, जब वो देखेंगे कि सांसद भाग रहे हैं, विधायक भाग रहे हैं, तो वो उनके साथ ही कूद जाएंगे। पाला बदलने में वो देरी नहीं लगाएंगे। और एकनाथ शिंदे के साथ जो उनकी मीटिंग थी उसका निहितार्थ यही था। अब देखिए शरद पवार गुट के जो विधायक हैं रोहित पवार, उनका यह कहना है कि भाई शरद पवार राजनीति से ऊपर हैं, इसलिए वो मिला है एकनाथ शिंदे से, तो इसमें कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, उनका बड़प्पन है। पवार साहब को चलने में दिक्कत है तो वहाँ जो सबसे नज़दीकी दफ्तर था वो एकनाथ शिंदे का था, इसलिए वहाँ पर बैठे थे। देखिए किस तरह की बातें ये लोग करते हैं। कहते हैं वो उनको चलने में दिक्कत है इसलिए उनको एकनाथ शिंदे का ही ऑफिस मिला जहां वो मिलने चले गए और वहीं अपने विधायकों की मीटिंग कर ली। मतलब ये लोग दूसरों को बेवकूफ़ समझते हैं। भाई कोई बेवकूफ़ नहीं है, हर कोई पॉलिटिक्स को समझता है। अच्छा देखिए शरद पवार और एकनाथ शिंदे के बाद अब ये सुनेत्रा पवार देवेंद्र फडणवीस की भी मुलाकात हुई है। दरअसल जब से ये खबर आई है कि ये शरद पवार एनडीए को ज्वाइन कर सकते हैं, तब से ये जो सुनेत्रा पवार हैं जो अजित पवार की पत्नी हैं और जो अभी उस वक्त उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनके बीच उनके अंदर भी काफ़ी कुछ चल रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि शरद पवार एनडीए में शामिल हो जाएं, बड़े बड़े मंत्रालय ले लें, फिर हमारा क्या होगा। सुनेत्रा पवार को यह डर है। तो सुनेत्रा पवार जाकर के मिली हैं देवेंद्र फडणवीस से और उन्होंने कहा है जाकर के वहां पे कि भाई अगर आप ये इस तरह की बातचीत चल रही है तो फिर हमारा भी ख्याल रखा जाना चाहिए। और वो बात बिल्कुल सही है। अब खबर यह है कि सुनेत्रा पवार ने देवेंद्र फडणवीस को ये बता दिया है कि अगर शरद पवार का जो गुट है वो अगर एनडीए के साथ आता है या किसी भी तरह से या तो विलय करके या ऐसे भी सपोर्ट करता है तो हमारा रुख क्या होगा ये हम आपको बता रहे हैं और हमें बिना विश्वास में लिए हुए आप कोई फैसला ना करें। आप समझिए इस बात में दम है
शरद पवार एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इस खबर में दम है। अगर ऐसा नहीं होता तो सुनेत्रा पवार जा करके देवेंद्र फडणवीस से ये नहीं कहती कि भाई एनडीए में शामिल करने से पहले हमसे आप बातचीत कीजिए और हमारी बात भी आप समझ लीजिए। अब खबर यह है कि देवेंद्र फडणवीस ने उनको आश्वासन दिया है कि कोई भी कदम उठाने से पहले उन्हें विश्वास में लिया जाएगा, बिना विश्वास में लिए कुछ नहीं किया जाएगा। और ये नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस, इन पे आप विश्वास कर सकते हैं कि वो अपने सारे सहयोगियों को साथ में लेकर के चलते हैं। अगर शरद पवार एनडीए को समर्थन देते भी हैं तो सुनेत्रा पवार को पार्टी दरकिनार नहीं करेगी। अच्छा देखिए, इस बीच खबर यह भी है कि जो शरद पवार इस बात की भी कोशिश कर रहे हैं कि जो एनसीपी के जो दो गुट बन गए हैं, शरद पवार का जो गुट है और अजीत पवार का गुट, जिसको आप सुनेत्रा पवार का गुट अब कह सकते हैं, ये दोनों भी आपस में मिलने की सोच रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि शरद पवार पहले ये चाहते थे कि कांग्रेस के साथ भी उनका मर्जर हो जाए, विलय हो जाए। आपको पता होगा संजय राउत ने भी उस वक्त कहा था कि भाई इनको मिल जाना चाहिए क्योंकि पुराने कांग्रेसी हैं और अब इन लोगों को एक साथ मिल करके काम करना चाहिए। लेकिन वो जो प्रस्ताव था वो आगे नहीं बढ़ सका, उस पर कोई उस तरह से डेवलपमेंट हुआ नहीं, उस पर किसी ने कोई गर्मजोशी दिखाई नहीं। तो जब शरद पवार को यह लगा कि भाई कांग्रेस में हम जा नहीं सकते, हमारी छोटी सी पार्टी है तो ये लोग तो तोड़ लेंगे, तो अब उनको यह लगा कि भाई अब कांग्रेस में तो जा नहीं सकते, तो अब क्या करें कि एनसीपी के जो दो अलग अलग गुट हैं इनको ही एक कर लिया जाए। हमारे पास सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी, विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी और उसके बाद हम एनडीए के साथ बेटर बार्गेन कर सकते हैं। तो ये भी उनकी कोशिश है, ये भी खबर आ रही है। लेकिन समस्या ये है कि सुनेत्रा पवार इसको लेकर के बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं है, वो इसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि शरद पवार तो बड़ा शातिर आदमी है। अरे विलय हो जाएगा तो क्या शरद पवार सुनेत्रा पवार की चलने देंगे? नहीं चलने देंगे। तो शरद पवार की लाख कोशिशों के बावजूद ये एनसीपी के जो दो गुट हैं वो एक नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि सुनेत्रा पवार को इस बात का डर है कि शरद पवार उनको बिल्कुल साइडलाइन कर देंगे। लेकिन एक तो ये विलय नहीं हो पा रहा है, कांग्रेस में उनका विलय हो नहीं पाया, एनसीपी के दोनों गुटों का विलय नहीं हो रहा है। इस बीच उनके सांसदों में इतनी गर्मी है, वो एनडीए को ज्वाइन करने के लिए इस कदर शरद पवार पे दबाव डाल रहे हैं कि शरद पवार ने अब फैसला कर लिया है कि भाई एनडीए से ही कोई बार्गेन करके देखा जाए, क्योंकि अगर ये मौका वो चूक गए तो फिर उनकी पार्टी टूट जाएगी, उनकी पार्टी के सांसद टूट जाएंगे। असल खेल ये है। अब देखिए, जैसा कि ये कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान ने दावा किया है कि शरद पवार की पार्टी के 5 से 6 सांसद उनका साथ छोड़ सकते हैं। ये पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं वो कह रहे हैं। भाई उद्धव ठाकरे के 6 सांसद तो पहले ही भाग चुके हैं ना, और एक एमएलसी भी शिंदे गुट में शामिल हो चुका है। तो ऐसे में अगर शरद पवार की पार्टी टूटती है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इस मामले में चौहान ने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी लपेटे में लिया है। अच्छा, खबर यह भी है कि जो शरद पवार गुट के ये जो सांसद है जो असंतुष्ट हैं, वो अस्वस्थ चल रहे हैं, मतलब वो फोन शायद नहीं उठा रहे हैं। तो संजय राउत ने उस पर तंज किया और बोला कि ये शिवसेना के 6 सांसद तोड़े गए हैं, तो ये अस्वस्थ होने जैसी बातों को कि तबीयत खराब है, इसको हम नहीं मानते। अगर वो लापता हो गए हैं, नहीं फोन उठा रहे हैं, तो आप समझिए कि मामला कुछ और ही है। वो कहते हैं कि भाई आप मशाल चुनाव चिन्ह पर जीत कर आए हैं, फिर अस्वस्थ होने का कारण क्या है? आपने मशाल चुनाव चिन्ह स्वीकार किया, शिवसेना का नेतृत्व स्वीकार किया और चुनाव जीते। इसी तरह पार्टी टूटने के बाद और अजित पवार द्वारा पार्टी तोड़ने के बाद आप शरद पवार के नेतृत्व वाली मूल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तुतारी चुनाव चिन्ह पर लोकसभा चुनाव लड़े। वो कहते हैं अस्वस्थ होने का कोई कारण नहीं है। कहते हैं शरद पवार साहब ने घर घर जाकर सांसदों को जिताया, अस्वस्थ होने का कोई कारण नहीं है। मतलब ये बिल्कुल इनका दिमाग खराब हो गया। भाई इनसे कोई ये पूछे कि 2019 में आपने नरेंद्र मोदी की फोटो लगा करके वोट मांगा और जब जनता ने अपना वोट दे दिया, एनडीए को बहुमत दिया, तो आपने भारतीय जनता पार्टी की पीठ में खंजर भोंक दिया। उस वक्त आपको यह ध्यान नहीं आया, उस वक्त आपको यह शर्म नहीं आई कि नरेंद्र मोदी के नाम पे आपने वोट मांगा और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने नहीं बनने दी, आप कांग्रेस के साथ चले गए। इससे बड़ी गद्दारी क्या होती है संजय राउत? और आप दूसरों को ज्ञान देते हैं। तो आप आज जो कह रहे हैं कि कोई अस्वस्थ नहीं होता, तो आप कहते रहिए। आप लोगों ने जो एग्जाम्पल वहां पे सेट किया है, अब वो वही आपके सिर पे पड़ रहा है और आप लोग इससे बच नहीं सकते। अब संजय राउत कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान वरिष्ठ नेता हैं, उनके पास जो जानकारी है वो ठीक ही होगी और निश्चित रूप से शरद पवार साहब तक ये पहुंचाई गई होगी। भाई ये सब आप कुछ भी कह लीजिए, बात यह है कि महाराष्ट्र में जितने भी मोदी विरोधी पार्टियां हैं, गठबंधन है, उनके नेताओं, उनके सांसदों, उनके विधायकों को यह लग रहा है कि भाई
इस नेतृत्व के साथ उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस का तो कोई नेतृत्व ही नहीं है। इनके साथ उनकी राजनीति आगे नहीं चल सकती। उनका भविष्य अंधकार में है। अगर उनको राजनीति करनी है तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहना होगा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ रहना होगा। और इसीलिए वो सब के सब पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं। जिनके पास भी संख्या पूरी हो जा रही है, 2/3 का बहुमत जिस भी पार्टी में, वो सब भाग जाएंगे, क्योंकि महाविकास अघाड़ी पूरी तरह से बिखर गई है। उसका कोई भविष्य नहीं है और आगे किसी भी चुनाव में उनके जीतने की कोई संभावना नहीं है। तो महाराष्ट्र में इस वक्त जो सब कुछ चल रहा है उससे बड़ा स्पष्ट है कि शरद पवार के सांसद उनके ऊपर इतना दबाव बना रहे हैं कि शरद पवार एनडीए की तरफ आस लगा के बैठे हुए हैं और कभी भी उनके सांसद उनको छोड़ सकते हैं या शरद पवार मजबूर होकर के एनडीए के पक्ष में अपने समर्थन का ऐलान कर सकते हैं। संजय राउत और उद्धव ठाकरे ये रुदाली बन करके ये रुदन करते रहेंगे, रोना गाना करते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी का क्रेज महाराष्ट्र में ऐसा है कि एनडीए की ताकत महाराष्ट्र में भी बढ़ेगी और महाराष्ट्र के ज्यादा से ज्यादा सांसद एनडीए में आकर के एनडीए को और मौजूद करेंगे और अमित शाह के मिशन 360 को मजबूत करेंगे। ये रुकने वाला नहीं है। इस चीज को संजय राउत को भी समझ लेना चाहिए और उद्धव ठाकरे को भी समझ लेना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। इस खबर पर हम नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।